फार्मेसी में आप सब लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। और मैं आज जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो है एमपी स्टेट में जो पेपर हुए हैं, तो उस एमपी स्टेट का जो पेपर हुआ है उसका जो है पेपर का मैं एनालिसिस करने वाला हूं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या है आपको आगामी वीडियो की जानकारी मिल सके। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल से इन सब पेपर की जो पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जो जाके वहाँ से टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन कर लिए और जितने भी पीडीएफ हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इनके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के। ठीक है, इसका 3 आवर का पेपर है, मैक्सिमम 8 आवर है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, बाकी छोड़ते हैं सब चीज़ें। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ दीज इज हाईली टॉक्सिक एंड द कॉल्मेटिव इम्प्योरिटी। मतलब क्या है, क्लोराइड, आयरन, आर्सेनिक, सल्फेट। तो क्या है आपका आर्सेनिक हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, दूसरा क्या है सोडियम क्लोराइड इज एसिल्ड बाई, ठीक है, मोर्स मेथड, बोलहार्ड मेथड्स और बोथ ए एंड बी नॉन ऑफ दीज। तो ये क्या है आपका सी नंबर होगा, क्योंकि ये दोनों मेथड के द्वारा क्या है हम सोडियम क्लोराइड का एसेस करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं डिफिशिएंसी ऑफ आयरन इज कॉल्ड आयरन इन द बॉडी लीड टू। ठीक है, तो आपको तो पता है कि क्या होता है, इसमें जो है आपका आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं द एजेंट हुइच इंक्रीज पेरिसाइक्लिक मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन आर कॉल्ड। तो देखिए क्या होता है इसका जो है लैक्साटिव, पुरागेटिव, कैथरीज, मतलब क्या है ऑल ऑफ दीज, मतलब क्या है पूरे क्वेश्चन आंसर, मतलब क्या है इसके पूरे जो विकल्प सही हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट। अब अगला क्वेश्चन है क्या है द मेन एल्कोलाइड्स फाउंड इन द ओपियम। तो आपको पता होना चाहिए ओपियम कहाँ से मिलता है, आपका मॉर्फिन से मिलता है। ओके, अब आगे क्या है फिल इन द ब्लैंक। तो देखिए इनफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट कॉल्ड इज। तो इसमें क्या होगा हाइपोक्लोराइडिया। ठीक है, इसके बाद क्या व्हिच गैस इज स्टोर इन द ब्लू सिलेंडर। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, और इसके बाद क्या व्हिच गैस इज यूज्ड इन द फायर एक्सिट। मतलब क्या है जो आप फायर वायर हो जाते हैं जब लग जाती है तो आप किस में यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, और ये क्या है साइक्लोफॉस्फोमाइड इज कैंसर इंटेंस, मतलब ये क्या है कैंसर की जो ड्रग है। ठीक है, और फिर क्या है राइट द केमिकल नेम ऑफ फॉलोइंग ग्रुप। इसका क्या है आपको क्या लिखना है, इसके केमिकल वगैरह चीज लिखना है कि क्या है। तो देखिए अब ये क्या है, अब क्या है राइट ऑफ द केमिकल नेम ऑफ फॉलोइंग ग्रुप। देखिए ये क्या है C6H5CH2। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजाइल, क्या बेंजाइल आपका रेडिकल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको बेंजाइल रेडिकल। ठीक, इसके बाद क्या है अगला क्या है राइट द केमिकल नेम ऑफ फॉलोइंग ग्रुप। ठीक है, 12वां नंबर। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेथाइल एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मेथाइल एल्कोहल। ठीक है, इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन नंबर आपका 13वां नंबर है। ठीक है, तो 13वां नंबर में क्या दिए है आपका विनाइल दिए। तो इसमें क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर होगी C2H3Cl। ठीक है, अब इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी कुछ, ये हो गया C डबल बॉन्ड C, कार्बन के डबल बॉन्ड से हो गया, इधर एक H यहाँ जोड़ दीजिए, एक H यहाँ इधर जोड़ दीजिए। ठीक है, एक H यहाँ जोड़ दीजिए और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए। ये आपका बन गई, क्या बन गई, ये आपकी बन गई C2CH3Cl। ठीक है, C2H3Cl। ठीक, ओके, कितने हो गए, यहाँ पे C होगा दोस्त। ठीक, इसके बाद आगे डिस्कस करने वाले हैं अगला। अब देखिए जो ब्यूटाइल है, तो देखिए जो अगला क्या है क्वेश्चन नंबर क्या है 14 नंबर, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इस ब्यूटाइल को C4H9। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर बनाना तो CH3 और क्या हो गया CH2। ठीक, फिर क्या हो जाएगा CH2
फिर CH2। ठीक, ये हो गया आपकी, ये पूरी ये डिस्कस हो गई। CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक है, ये आपका सिस्टम रहा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है। उसमें क्या है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ नंबरिंग ऑफ फॉलोइंग पिप्राडीन। तो देखिए पिप्राडीन को क्या है, पिप्राडीन जो है हमारा C5H11 और N, ये इसकी क्या हो गई, केमिकल नेम हो गया। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2, ठीक, कोष्टक बंद 5NH, ये इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर 15 नवंबर में और इसके मालिकुलर की, देखिए इसकी मालिकुलर की बेस मास की बात करें तो इसका मालिकुलर मास होता है आपका 79.1 G पर मोल। ठीक है, अगर इसकी डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी होती है 9282 kg पर मीटर क्यूब। ये इसकी हो गई आपकी क्या। और इसकी बॉइलिंग की पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग इसका जो पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आपका, वो होता है आपका 115 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, ये आपके रहे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 16वें नंबर। तो क्या है, राइट द स्ट्रक्चर विद द नंबरिंग ऑफ फॉलोइंग थियोफेन। तो थियोफेन की देखिए, थियोफेन का जो केमिकल फार्मूला क्या है, C4H4 और S। ठीक है, और इसी को हम कैसे, और इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं SCH, ठीक, डबल बॉन्ड CH, ठीक, और फिर एक डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH। ठीक, ये रहता है, ये केमिकल फार्मूला। ठीक है, अब इसके बात करते हैं इसके मालिकुलर की बेस की, मालिकुलर मास इसका, तो मालिकुलर मास इसका होता है 84.14। ठीक है, अगर केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो केमिकल स्ट्रक्चर कुछ इसकी ऐसी बनती है। ठीक, ये हो गया आपका, ये S बन गया। ठीक, और इसकी ये दोनों ये, ठीक, ये हो जाएगी केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आप राइट द स्ट्रक्चर ऑफ नंबरिंग ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये क्या है, थियोफेन। ठीक है, तो थियोफेन की जो स्ट्रक्चर है देखिए, ये क्या है, ये हो गया आपका थियोफेन का केमिकल फार्मूला C4H4N2O3। ठीक है, मालिकुलर इसका मास कितना हो गया 128.09। ठीक है, ये क्या हो गई, ये पूरी स्ट्रक्चर हो गई इसकी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18वें की बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, राइट द नेम ऑफ ड्रग कंटेनिंग फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ठीक है, कीनोलोन की है। तो देखिए 18 नंबर जो कीनोलोन है, कीनोलोन की क्या है, जो इसका केमिकल फार्मूला है C9H7N। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 129.17। ठीक है, ये रही आपकी, ये रही इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आगे बात करते हैं मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या है, राइट द एनी टू ब्रांड ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल के क्या है, दो ब्रांड बताना है। ठीक है, राइट एनी टू ब्रांड नेम ऑफ एमॉक्सीसाइक्लिन। एमॉक्सीसाइक्लिन दो क्या है आपको ब्रांड नेम बताना है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन आते हैं अगले। ठीक है, ये क्या रहे आप 20 नंबर के एक नंबर के क्वेश्चन रहे। इसके बाद क्या करते हैं, अब ये 60 आंसर आ गए। देखिए, डिस्कस ऑफ द बायोलॉजिकल रोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है उसका रोल बताना है। ठीक है, राइट प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ कोलाइड। कोलाइड का लिमिट टेस्ट, ठीक है, लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, व्हाट द लिमिटेशन ऑफ मोहर मेथड्स। मोहर्स मेथड। ठीक है, तो क्या मोहर्स मेथड का जो है बारे में लिखना है। ठीक है, नेम ऑफ टू गैसेज सब्सटेंसेस यूज एज द जनरल एनास्थीसिया। जो क्या है आपकी जनरल एनास्थीसिया में जो गैस होती हैं वो क्या है, टू गैसेज की सब्सटेंस के बारे में लिखना है। ओके, इसके बाद आगे मेरे डियर पे स्टूडेंट बात करते हैं, राइट द प्रॉपर्टी डिस्कस अबाउट द डेंटल प्रोडक्ट। डेंटल प्रोडक्ट के बारे में लिखना है। ठीक है, जैसे सोडियम फ्लोराइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह हो गए। ठीक है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ यूजेज ऑफ प्रोपोनोल। प्रोपोनोल की जो बीटा सेल ब्लॉकर वगैरह है, प्रोपोनोल के बारे में आपको लिखना था। ठीक है, नेम ऑफ द एंटी कोलिनर्जिक ड्रग व्हिच इज द टोरपेन डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन आता है, राइट द नोट ऑफ एसिडिफाइंग एजेंट जो आपके एंटासिड वगैरह में है। ठीक है, एसिडिफाइंग एजेंट। ठीक है, नेम ऑफ द ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइजीन। ठीक है, इसके बाद क्या है, राइट द टू ब्रांड नेम ऑफ कैटेगरी ऑफ ईच
डेप्सोन एंड प्रीमाक्यूनिन, ठीक है, जो आपकी जो है प्रीमाक्यूनोन जो है जो मेडिसिन है मलेरियल वाली, उसके बारे में, ठीक है। इसके बाद क्या अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटासिड विद एग्जाम्पल। एंटासिड के बारे में लिखना था और इसके बाद उसका क्या है एग्जाम्पल भी हमको लिखना था विथ एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। फिर इसके बाद जो लॉन्ग आंसर है वो लॉन्ग आंसर में क्या है, डिफाइन एज द क्लासीफाई एंटीबायोटिक ड्रग विथ एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन एनी टू ड्रग। मतलब क्या है, आपको जो है डिफाइन करना है पहले एंटीबायोटिक ड्रग के बारे में, फिर उसका एग्जाम्पल देना है, फिर क्या है किन्हीं दो ड्रग के बारे में क्या है एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। एक्सप्लेन विफली ठीक है, डिफिनीशन क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्प्टोमेटिक ड्रग विथ द एग्जाम्पल गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस टू ड्रग के बारे में, ठीक है। और क्या एक्सप्लेन ब्रीफली डिफिनीशंस क्लासिफिकेशन, ठीक है, पैरासिम्पेटिक, ठीक है, ड्रग एग्जाम्पल गिव द स्ट्रक्चर यूजेस टू ड्रग। मतलब क्या है, आपको पैरासिम्पेटिक जो ड्रग हैं उनके बारे में क्या है उसका जो है क्लासिफिकेशन है, उसकी डिफिनीशन है और उसकी क्या है उसके एग्जाम्पल भी साथ में क्या है किन्हीं दो ड्रग के बारे में भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। डिफाइन एज द क्लासीफाई सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग, ठीक है, जो सेडेशन वाली जो ड्रग होती हैं हिप्नोटिक जो ड्रग होती हैं उसके बारे में विथ एग्जाम्पल एंड राइट स्ट्रक्चर आईयूपीएसी, और क्या है उसका आईयूपीएसी नाम भी लिखना है, यूजेस, ठीक है, क्या है बेंजोडाइजोपिन रिलेटेड टू ड्रग, जो बेंजोडाइजोपिन से रिलेटेड हैं उनकी क्या है दो ड्रग के बारे में, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन्स एंटी कैंसर एजेंट विथ एग्जाम्पल। एंटी कैंसर जो मेडिसिन है उनके साथ में उनका एग्जाम्पल भी क्या है देना है आपको, ठीक है। इसके बाद क्या है बात करते हैं एक्सप्लेन ब्रीफली डिफिनीशन क्लासिफिकेशन ऑफ द सल्फोनामाइड, ठीक है, एजेंट विथ एग्जाम्पल, ठीक है, जो सल्फोनामाइड ड्रग हैं वो एजेंट हैं उनके साथ में उसका एग्जाम्पल भी, ठीक है। डिफिनीशन एज द क्लासीफाई डेरिवेटिव्स विथ एग्जाम्पल, जो है मेडिसिन लिखते हैं डेरिवेटिव्स मेडिसिन और विथ क्या है उसकी एग्जाम्पल। तो ये रहा आपका जो है केमिस्ट्री का पेपर का एनालिसिस। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, जो मैंने पेपर का एनालिसिस कराया है पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने यार मित्र जो अपना ग्रुप है वो क्या है कम से कम उन तक पेपर पहुंच जाए, ठीक है, तो आप जो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं मिलते हैं और बहुत ही जल्दी हम अगला पेपर के बारे में भी क्या है आपको पूरे 500 पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और जिनको पेपर लेना हो तो टेलीग्राम के चैनल में जो है इसकी लिंक पड़ी है, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है और जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहाँ से ले लीजिए। चलिए डियर, ठीक है, थैंक यू।